सुनती थी पहले, बोलते थे कि अच्छा तेरा पति बड़ा अच्छा मिला है तो तूने 16 सोमवार के फास्ट रखे होंगे। ये हमने कहावत बहुत सुनी है बहुत लोगों के मुंह से, है ना। 16 सोमवार जो है हम कहते थे कि रखना चाहिए तो बहुत अच्छे आपको जो मनचाहा वर है या बहुत अच्छा आपको हस्बैंड मिलेगा। तो 16 सोमवार में एक इतनी बड़ी शक्ति है, अगर आप 16 सोमवार की फास्टिंग नहीं कर सकते तो आप 16 सोमवार सिर्फ और सिर्फ जो है कच्चे दूध से और जल से अभिषेक आप भोलेनाथ का कीजिए। आपको विद इन 16 सोमवार, फास्ट नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, बट विद इन 16 सोमवार अगर आप कर रहे हो तो आपको कोई ना कोई रिश्ता अच्छा मिल जाएगा या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आ जाएगा जो अच्छा होगा आपके लिए। तो 16 सोमवार इसीलिए बोला गया है क्योंकि उसका नंबर भी 16 हो गया ना, 7 बन गया। तो 7 उसमें भी है, तो आप वो करके देखिए। 100% मैं 200% गारंटी लेती हूँ कि आपको विद इन 16 सोमवार, आपको अड़चने भी बहुत आएंगी उस टाइम पे, आपको पूरा नहीं करने देंगे महादेव। आपको बहुत सारी परीक्षा, जब आप भगवान की भक्ति में चले जाते हैं तो आपके साथ कष्ट बहुत आने लग जाते हैं। तो आपको भगवान ऐसी ऐसी अड़चने दिखाएगा, आज बारिश कर देगा, किसी दिन आपका मूड स्विंग्स हो जाएंगे, किसी दिन आप बुखार में आ जाएंगे, तो वो नहीं करने देगा, मन नहीं कर रहा है जाने का। तो बट आप जिस दिन आप 16 पूरा कर लेंगी तब आपको फील कंटिन्यूअसली, तो आपको फील होगा कि हाँ अभी मेरा वर मुझे मिला। पीरियड्स में नहीं, पीरियड्स में आप भोलेनाथ को अभिषेक नहीं कर सकते। ब्रेक करना कॉमन चीज है। चीनी कभी नहीं देनी, नमक कभी नहीं देना, इन चीजों को नहीं देना। हल्दी आप जितना दान करोगे आपकी प्रोस्पेरिटी भी बढ़ेगी और जिसको आपने दान दिया उसका भी अच्छा होगा। जी। अचार आप कभी अपनी मदर से नहीं लीजिए। 90% लड़कियां हैं मायके जाएंगी नहीं शादी के बाद, नहीं शादी के बाद अभी नहीं, शादी के बाद आप देखेंगी 90% लोग, मम्मी अचार डाल देना मैं आने वाली हूँ, गर्मियों की छुट्टी हो गई अभी अचार आपका डलना शुरू हो गया। नहीं हमारे घर में भी अभी अचार जो आ रहा है नानी के घर से ही आ रहा है। आप क्या कर सकते हैं, आप माँ को पैसे तो नहीं दे सकते, आप मम्मी को बोलिए मम्मी 10 रुपए है, मैं आपसे ये अचार खरीद रही हूँ, मतलब आपने जो भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप कुछ मत कीजिए, सरसों का तेल घर से मत लीजिए कभी भी, केची कभी घर से नहीं लीजिए, अपने मायके से ससुराल से कहीं से नहीं, आप लीजिए पर 10 रुपए दे दीजिए, 20 रुपए दे दीजिए, 100 रुपए, जितना आपका मन करे वो दान, उनको दान की तरह नहीं, आप पैसे लेके खरीद लीजिए उनसे। अचार भी लेना है, पता है माँ के हाथ का अचार ही खाना है मुझे तो आप 100 रुपीज दे दीजिए, 200 जो आपको मन करे वो दे दीजिए, बट फ्री में नहीं लेना है। बिल्कुल, उससे आपके रिलेशनशिप खराब होते हैं, संबंध कहीं ना कहीं खराब होते हैं क्योंकि खट्टी चीज है। आपने ये जो चीज बताई हल्दी वाली, ये तो काफी नई थी मेरे लिए भी। बहुत सारे लोग हैं जो छोटी छोटी चीजें, देखिए मैंने अभी तक शायद कोई रत्न खाना खिलाना गाय को, एक आलू वाली वीडियो मेरी बहुत वायरल हुई थी। आलू खिलाइए शुक्र एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि शुक्र है आपका आलू। और गौ माता में कहते हैं कि इतने सारे देवी देवताओं का वास होता है, तो आप उनको खुश रखेंगे तो आपका वैसे ही शुक्र अच्छा हो जाएगा तो छोटी छोटी चीजें हैं जो सब लाल किताब में, मैंने नहीं बनाई रेमेडीज, बहुत फनी भी लगते हैं कई बार लोगों को कि मैडम क्या क्या रेमेडीज बताते रहते हो बता दो अपनी ऑडियंस को कि मैं नहीं बताती है, मैं नहीं बताती है, लाल किताब बताती है क्या करना है, एक उपला लेना है, गाय के गोबर का उपला होना चाहिए, उसके ऊपर कपूर, जिनको भी राहु पता है कि हमें डिस्टर्बेंस, राहु वाले को गुस्सा बहुत आएगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर बहुत लग रहे होंगे, दिमाग एकदम छोटी छोटी चीजों पे लड़ना, और ऐसी लड़ाई कि आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे, ऐसी लड़ाई नहीं कि वो शांत हो जाए, ऐसी लड़ाई होगी कि आपको बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत में सामना करना पड़ सकता है, तो उन लोगों का राहु बहुत खराब होता है। तो आपने एक उपला ले लिया गाय के गोबर का, है ना, उसको आपने क्या करना है, कपूर रखी, 7 कपूर उसके ऊपर रख दी, ओम राहुए नमः, ओम राहुए नमः, बस इस मंत्र का जाप करना है और कपूर जो है उसके अंदर डालते रहना, 7 कपूर, बस उसको जला के उसकी धुनी आपने जो है दे देनी है, बस मंदिर में। ये करिए आप अपने घर पे, बस मंगलवार और शनिवार नहीं करनी है। तो ये भी लाल किताब का उपाय है छोटे छोटे उपाय हैं जिनको भी राहु से डर लगता है, राहु का बहुत हवा बना दिया लोगों ने ये गाड़ी वेस्ट की डायरेक्शन एक ऐसी डायरेक्शन है जहाँ पे आप पोस्टर लगा दो जो चीज का, वो आपको मिल जाएगी जी। वेस्ट की डायरेक्शन, घर में वेस्ट लगा दो, आपका वास्तु के हिसाब से ये रेमेडी है, आप वेस्ट की डायरेक्शन में जो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो लगा दो, उसको विजुअलाइज करना है, फील करना है कि ये चीज तो मेरे पास आ चुकी है। अगर आप फील ये कर रहे हो कि मैडम ने बताई थी हमने तो लिख दी है जी हमारा हो नहीं रहा कुछ भी ऐसा नहीं है, आप देखो उसको विजुअलाइज करो, फील करो कि हाँ जिस गाड़ी में मैंने मैनिफेस्ट किया वो गाड़ी में मैं बैठी हूँ कि नहीं बैठी हूँ, जो चीज मुझे घर चाहिए वो कैसा होगा, उसका ड्राइंग रूम किधर होगा, तो आपको 5-10 मिनट उस चीज को विजुअलाइज करना है, एक होगा 100% है कि हाँ वो चीज हो चुकी है, जी रही है, हो गया है वो। ओह वाओ यार, हाँ, ये मैनिफेस्ट वाली चीज तो बहुत ही अच्छी है, बहुत अमेजिंग है। ये बुक देखेंगे कि जो साबुत लाल मिर्ची होती है उससे भी आप नजर उतार सकते हैं। कितनी लाल मिर्ची? 7 लाल मिर्ची लेना है, 7 आपने खड़ा नमक लेना है, जो सेंधा नमक का जो डली रॉक सॉल्ट होती है, डली वाला वो ले लीजिए, और एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वारिए, जिस भी बच्चे के ऊपर नजर है, किसी जिसको लग रहा है कि नजर है, एंटी क्लॉकवाइज वारना है और फेंक देना है जी, या फिर आप जला दीजिए उसको, तो आपको पता लगेगी, अगर जलने के बाद वो धसक आती है तो दैट मीन्स आपको जो है नजर थी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको फील कराएंगे कि आपके पास नजर है। और एक और नुस्खा बता देती हूँ, अगर चाहिए कि आपको पता है कि आपको नजर जल्दी लग जाती है, या मैं जानती हूँ मुझे नजर लगती है ना, कहीं शूट पे जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हो, आप जा रहे हो, तो हमारी लाइन में क्या है, आप एक काली मिर्ची अपने पर्स में, अपने वॉलेट में, अपने हाथ में, कहीं पे भी जहाँ आपको कंफर्टेबल, एक काली मिर्च छोटी सी होती है, उसको कैरी करके आपको जाना है और वो ले जाइए, और जब आ रहे हैं घर पे वापस तो उसको फेंकना मत भूलना। अच्छा, उसको फेंकना है, उसको चौराहे पे फेंक दीजिए, घर के बाहर से पीछे, बस मुड़ना नहीं है पीछे। आपने काली मिर्ची ली, जब आप जा रहे हो घर से बाहर किसी काम के लिए, अच्छे काम के लिए, इंटरव्यूज के लिए जा रहे हो, कुछ लग रहा है कि नजर लग सकती है ना, लेके जाना है काम,
हो गया, आ गए घर पे वापस, उसको उठाया, फेंक दिया, पर पीछे मुड़ के नहीं देखना, ये शर्त होती है। हाँ, क्योंकि शायद वो वापस वापस आ सकती है। हाँ। तो ये सब चीज टोने टोटके जो हमारी दादी नानी हमें पहले से बताती थी, और हम बिलीव मॉडर्न आजकल सब हो गए हैं बिल्कुल। इस सदी में, तो मुझे लगता है कि वो बैक टू लाइफ लोग आ रहे हैं। हाँ। बीइंग यंग हम लोग अभी स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो रहे हैं, स्टार्टिंग हो चुकी है अच्छे युग की, और मोदी जी जब से आए हैं तो बहुत हाँ। ज्यादा हिंदुत्व को बढ़ावा नहीं, मिला है, सनातन काफी ज्यादा सनातन कराना शुरू कर दिए। 7 तरीके के अनाज ले लीजिए, कोई भी अनाज चलेगा, चावल ले लो, दाल ले लो, है ना, हाँ। चना ले लो, कुछ भी ले लो आप, 7 तरीके का। तो वो लेके आप कौवों को डालना शुरू कर दीजिए। जैसे ही कौवा खाना खाएगा तो वो एकदम से जो है आपको अच्छे रिफ्लेक्ट्स देना शुरू कर देंगे, कौवा। क्योंकि वो हमारे पित्र है। हाँ। आप देखेंगे कि जब भी हम श्राद्ध में खाना निकालते हैं तो हम बोला जाता है कि वो पूड़ी और सब हलवा वगैरह प्रसाद बना के हम हाँ। देते हैं कौवों को। बिल्कुल। तो वो हमारे कहीं ना कहीं पित्र हैं, वो शांति जब तक उनको नहीं मिलेगी हाँ। तब तक हमारे काम बनेंगे नहीं। बिल्कुल। चाहे आपके ग्रह अच्छे हैं, चाहे आपने वास्तु भी करा लिया, बोलेंगे मैडम वास्तु भी कर दिया कुंडली भी देख ली, वो अच्छी से सब कुछ हो गया। देव सिर्फ ऐसे देव हैं जिनको आप बिना नहाए जल दे सकते हैं, बिना नहाए जल दे सकते हैं। ये बात तो आज मुझे पता हाँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। हाँ। मैं बोल रही हूँ ना, 90% लोग गलती कर रहे हैं। तो आप सूर्य देव को जब जल दे रहे हैं तो आप बिना नहाए दे सकते हैं। 5:30 बजे उठिए, मुंह हाथ धो लीजिए, शुद्ध कर लीजिए, गंगा जल छिड़क लीजिए, और एक तांबे का लोटा, उसमें एक सिक्का और थोड़ी सी हल्दी, हाँ। रोली भी डाल सकते हैं, वो डाल के आप अर्घ दीजिए। और जब अर्घ दे रहे हैं, क्या करते हैं कई लोग, अर्घ तो दे रहे हैं 5:30 पौने 6 बजे, हाँ। बोल रहे मैडम हम तो दे रहे हैं उसी टाइम पे। अच्छा, दे कैसे रहे हैं? नीचे बाल्टी रखिए कि नहीं रखिए? कैसे दोगे आप? फ्लैट्स में हम लोग रह रहे हैं सब लोग, हाँ। है ना। अभी मेट्रोपॉलिटन सिटी में अभी घर तो है नहीं जो पूरा आंगन वांगन रहता था, तो आप कहाँ पे देंगे जल? जब देंगे तो पैरों में आएगा। हाँ, आप सूर्य को जल तो दे रहे हैं, बट वो भगवान जी का जल आपके पैरों में चढ़ रहा है ना, छींटे आएंगी। तो आपने नीचे बकेट रखनी है, और जब सूर्य को जल दिया जाता है तो कहा जाता था कि आपकी जो नाभि से नीचे का हिस्सा है वो आपको हमेशा पानी में, जो समुद्र होता है, पानी होता है, नदियां होती हैं, पवित्र जितने भी हमारी, है ना, हाँ। रिवर्स होती थी, उसमें आपको ऐसे अपने आप को भी भिगो के रखना है, नाभि से नीचे का हिस्सा, और तब आप सूर्य को अर्घ देंगे, तो उसका महत्व। बट यहाँ पे आप पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या कीजिए, एक बाल्टी, बकेट आप अपने सामने रखिए, उस बाल्टी में ही आपको तांबे के लोटे में ही जल देना है, और 5:45 बजे देना है। बस वो पैरों में नहीं आना, उस जो वाटर बच गया है उसको किसी भी प्लांट में, तुलसी माता को छोड़ के, हाँ। सिर्फ तुलसी जी के ऊपर आप सूर्यदेव वाला जो जल है वो नहीं चढ़ाएंगे, बाकी किसी भी प्लांट में आप चढ़ा सकते हैं। तो ये छोटी सी रेमेडी है, सूर्य उसका हो जाएगा। अच्छा, तो वो तो यूज करेंगे नहीं चांदी का, बट चांदी जो है आपको शांत रखती है, आपके चित्त को, मन को, और आपके चंद्रमा को बैलेंस कर देती है। हाँ। चांदी का एक गिलास ले लीजिए, जिनको पता है हमारा चंद्रमा खराब है, चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दीजिए, चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। चांदी की आप कुछ भी चीज, रिंग धारण कर सकते हैं, गले में चांदी के, आपने देखा होगा आजकल बहुत जो कॉलेज गोइंग बॉयज हैं आजकल, बड़े वो फैशनेबल बन के वो पूरा चांदी के चेन वेन पहन के घूमते हैं, तो वो आप यूज कीजिए। वो आपको पर क्या करना है, उसको अभिमंत्रित